हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकास आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर दिया हुआ है मैट्रिक्स से रिलेटेड और हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 मैंने करा दिया है। लेक्चर 1 में मैंने बताया है आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये सब बारे में। और लेक्चर 1 के लास्ट में मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 3.1। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.1 से, आपको समझाऊंगा। और इसके बाद जब जो नया लेक्चर बनेगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, बेहतरीन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज मैं लगभग 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। देखिए, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। ए बराबर कुछ एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बताइए। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A323। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर मैंने थोड़ा बहुत समझाया था आपको कि एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है। मतलब 1 2 3, ये 3 लाइन ऐसे जा रहा है। 1 2 3 4, 4 लाइन ऐसे जा रहा है। यानी कि आप कहेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर 3 × 4। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसको हिंदी में कैसे समझेंगे। देखिए, हिंदी में समझना बहुत कठिन नहीं है। ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ORDER। ऑर्डर का हिंदी आपका होता है कोटि। तो कहेगा क्वेश्चन में कि ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 2 5/2 12 √3 1 -5 17, इसका कोटि क्या है। तो आप लिखिएगा कोटि बराबर 3 × 4। आसानी से लिख लीजिएगा। अब कह रहा है भाई कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है। तो देखिए, ये पहला आंसर हो चुका था। दूसरा देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 3 × 4 और इक्वल टू आप 12 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको गिन लेना होगा। आप काउंट कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। देखिए कैसे काउंट करते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को होता है, 12 को लिख दिए। अब कह रहा है कुछ एलिमेंट्स के बारे में। 3 नंबर देखिए भाई, A13 क्या होगा। आपको बहुत बेहतर तरीके से हमने समझाया है कि A13 क्या होगा। देखिए समझिए, 1 1 1 2 1 3 याद होगा। पिछला लेक्चर अगर आप देखे होगे बच्चों, एकदम याद होगा। तो ये 1 3 यानी 19। फिर कह रहा है A21, A21 आप लिख देंगे। तो 21 देखेंगे तो ये तो 1 वाला सीरीज है, ये 21 वाला है। कहेगा आप कहोगे 35। A33, 33 पर जाएंगे तो ये 1 1 वाला है, ये 2 2 के चलते होगा, ये 3 वाला। तो 3 1 3 2 3 3, दिस इज 3 3 यानी -5। फिर आएगा A24। तो A24 का हो जाएगा, आपको याद तो हाई रहा होगा, 12 होगा। और A23, A23 कौन सा होगा भाई, 2 1 2 2 2 3, 5/2। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। 5-7 क्वेश्चन हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। लिख लीजिए बच्चों,
देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पहले हम यहीं तक समझते हैं, फिर इसको बाद में समझेंगे। कह रहा है किसी मैट्रिक्स में 24 गो एलिमेंट है, 24 गो अवयव है, 24 गो उसका सदस्य है, 24 गो उसका बेटा बेटी है, तो उसका को गो ऑर्डर पॉसिबल होगा, क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखेंगे संभावित कोटियां, हिंदी भाषा में संभावित कोटियां। देखिए कितना मजा आएगा समझने में। कह रहा है कि इसमें 24 गो है ना, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 गुने 24, 24 गो हो जाएगा। फिर लिखेंगे, इसी में नीचे लिख रहे हैं आराम से, चाहे आगे भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे आप 2 गुने 12, इसको गुना करने पर ये 24 पहुंचना चाहिए। फिर आप लिखेंगे 3 गुने 8, फिर आप लिखेंगे 4 गुने 6। अब थोड़ा उधर ना दिखे इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे 6 गुने 4, फिर आप लिखेंगे 8 गुने 3, फिर आप बढ़ेंगे तो आपको आएगा 12 गुना 2, और फिर आपका आएगा 24 मल्टीप्लाई 1। तो ऐसा आपका कोटि आ सकता है बच्चों, ठीक है, ऐसे आपके कोटि आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटियाँ आपकी आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, भारी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए देता है। यानी कि आपको 24 अलग अलग तरीके से कितनी बार लिखना है वही आपको यहाँ पर समझना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये आंसर हो गया। अब कर अगर 13 गो होता तब, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स आप लिखेंगे 1 गुना 13, 13 गुना 1, इसका बस इतना ही होगा, बात खत्म। संभावित कोटियाँ, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। और वैसे मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया भी था कि मैट्रिक्स चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है, बेहतर है, आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए बात करते हैं, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A बराबर Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवेन बाई Aij बराबर I बटा j। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैट्रिक्स का लेक्चर 1 है उसमें मैंने करा दिया है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं लेट, फिर लिखते हैं माना A बराबर A11 A12 A21 A22। आपने ये मैट्रिक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि सिंस Aij जो है हमारा I बट्टा j है, तो आप लिखेंगे इसलिए A11, I भी 1 और j भी 1, तो आप 1 बट्टा 1 लिख देंगे, माने कि 1। फिर आप लिखेंगे A12, I भी 1 और j इस बार 2 हो गया था, नहीं कटेगा। फिर अगला देखते हैं, यहीं पर ले लेते हैं A21, तो I तो 2 हो गया और j 1 यानी ये 2 हो गया। एक और देखते हैं A22, A22 का मतलब हो गया I भी 2 j भी 2, 2/2 यानी कट के 1 हो गया। देयरफॉर बच्चों A बराबर हमारा मैट्रिक्स हो गया 1, 1/2
2 और 1। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, मज़ा आएगा समझने में। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है? जल्दी से कर लेंगे भाई। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij बराबर 2i - 6। यानी कि भाई 3x4 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें aij का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, उसी बेस पर बनाएंगे। लेक्चर 1 में मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कराया है। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर 1 जरूर देखिए, तब और मज़ा आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे लेट a बराबर a11, a12, a13 और a14, 3x4, ठीक है। फिर लिखेंगे a21, a22, a23, a24। फिर लिखेंगे a31, a32, a33 और a34। अब आप कहेंगे कि हाँ जी, ये हो गया इस तरह से 3 गो, इस तरह से 4 गो। अब इसमें इस 12 एलिमेंट का क्या करना होगा, आपको वैल्यू निकालना होगा। थोड़ा सा लेंदी लगता है 12 का निकालना, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है तो पढ़ना है। समझते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं देयरफॉर हमारे पास aij जो है वो है 2i - 6। अब आप लिखते हैं इसलिए a11। जब 11 लिखते हैं आप तो यहाँ पर लिखते हैं 2 × 1 - 1, यानी 2 - 1 यानी कि 1। a11 का मान हो गया। फिर लिखते हैं आप a12। फिर लिखते हैं आप 2 × 1 - 2, यानी 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। फिर आप निकालते हैं a13। a13 जब आप निकालते हैं तो फिर लिखते हैं 2 × 1 - 3, यानी 2 - 3 यानी कि -1। फिर आप निकालते हैं a14, 2 × 1 - 4 यानी 2 - 4 यानी -2। आपको लग रहा होगा कि सर फटाफट पढ़ा दे रहे हैं। एक बार मैं और अच्छे से रिकॉल करा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, आई और जे का कॉन्सेप्ट ये है, 1 1 है ना, तो ये आई है और ये जे है, उसी को इस पर वैल्यू पर पुट करना है भाई। 1 2 है ना, तो 1 मतलब आई के जगह 1 और 2 मतलब जे, जे के जगह 2 2 हो गया। उसी तरह यहाँ 0 हो गया। 1 3 है तो देखिए यहाँ पर आप 1 रखिएगा ना जी, तो 2 × 1 और 3 तो 3 है, तो 2 में माइनस। फिर 2 1 4 है तो 1 रखेंगे और ये 2, मतलब कुछ ऐसा आएगा। आगे के एलिमेंट्स में थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल के रख देता हूँ, आप उसको कर लेंगे। 12 एलिमेंट है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको। अभी आया है हमारे पास 1 0 -1 -2, ठीक है। अब आता है आपके पास a21, a22, a23 और a24। तो जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ कि 12 एलिमेंट है, समय ज़्यादा लग जाएगा। देखिए 3 2 1 0, इसका आएगा 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0। फिर देखिए बच्चों, a31, a32, a33 और a34, इसका भी कुछ तो वैल्यू आएगा। बनाइएगा तो आएगा इसका वैल्यू 5 4 3 2, 5 4 3 2। सब वैल्यूज को आप लिख लेते हैं। सब वैल्यूज को आपने लिख लिया। अब इसको हम एक आंसर दे देते हैं। देखिए बच्चों, आंसर कहाँ देते हैं, मैं इधर ही कहीं दे देता हूँ आंसर। वीडियो में आनी भी चाहिए, मैटर ये रखता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इस सब वैल्यूज को मैंने दिखाया था। जैसे यहाँ पे मैं a11 कितना है, a11 1 है, a12 कितना है, 0 है, a13 कितना है, आपको -1 है, और a14 कितना है,
आपको -2 है। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपका आंसर दे देता हूँ भाई। देखो खूब अच्छे से समझना आप सब, प्लीज अच्छे से समझना आप सब। देखो लिखेंगे देयरफॉर a बराबर a11 कितना है 1, 1 2 का 0 -1 और -2, 3 2 1 0 5 4 3 2, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको बहुत मज़े से समझ में आ रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको मैं अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो को बंद करेंगे, कंप्लीट करेंगे लेक्चर को, फिर आगे मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए भाई, मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, उसको समझते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और ये दो मैट्रिक्स दिया है मैंने। पहले लिखते हैं मैम, देखते हैं हम, गिवन, डिटेल में बता रहे हैं, गिवन यानी कि दिया है, हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं दिया है। क्या दिया है भाई? 4 3 x 5 y z 1 5 लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब कि बाबू दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, यही बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रही है। ऐसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर समझिए। देयरफॉर इस x का मान 1 हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में तो लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है ना, अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो आप देखेंगे कि x यहाँ से कनेक्ट है, x का मान हो गया 1। अगर y की बात करते हैं तो y देखिए यहाँ से कनेक्ट है, तो y का मान हो गया 4, और z देखेंगे तो z का मान हो गया 3। बस बात खत्म, कंप्लीट हो गया भाई। बहुत ही आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, मज़ा ज़रूर रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को ग्रो करें, ग्रो करने में हेल्प करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलिए आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा दूं आप लोग को, कि आप लोग का कुछ हो जाए आज का लेक्चर कंप्लीट। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन, यहाँ है बाबू x + y, 2, मतलब ये 2 है, 5 + z x y बराबर 6 2 5 8। देखिए कैसे बनाइएगा, लिखिएगा यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस। सबसे पहले तो आप कंपेयर कीजिएगा ई भाई साहब को, लिखिएगा इसलिए 5 + z बराबर 5 लिखिएगा। अच्छा तो z बराबर 5 - 5, अच्छा तो z बराबर 0। अब लिखिएगा कि सिंस x + y बराबर 6, इसलिए y भैया का मान हो जाएगा 6 - x, का है कि x वाले भैया तो इधर चल जाएंगे। फिर लिखिएगा कि सिंस x और y का मान है 8, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर लिखिएगा अच्छा x और y का मान 6 - x 8। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, लिखेंगे अच्छा 6x - x² बराबर 8। फिर लिखेंगे 0 बराबर, इधर जाएगा तो x², 6x जाएगा तो -6x, अब +8 तो पहले से है ही।
फिर आप आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको आप क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे फैक्टराइज, गुणनखंड, मज़ा आ जाएगा। देखिए समझाते हैं। आप करेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब इनको आप सेटलमेंट कर देंगे, तो इनमें से कॉमन होगा x माइनस 4 माइनस 2 तो x माइनस 4। आप करेंगे अच्छा x माइनस 4 एक बार और x माइनस 2 भी एक बार। फिर आप आगे बढ़ेंगे, अरे x माइनस 4 को अलगे 0 करो भाई और x माइनस 2 को अलगे 0 करो भाई। x बराबर 4 और x बराबर 2। अब बात फंस गया क्या कि x का मान तो 2 आ गया भाई, कोई बात नहीं 2 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, आगे समझते हैं। देखिए तब लिखेंगे कि सिंस व्हेन x बराबर 4, हिंदी में कहते हैं जब, तो आप लिखेंगे कि x प्लस वाई का मान तो 6 था यहाँ पर, तो 6 तो यानी y 4 प्लस वाई बराबर भी 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 तो y बराबर खाली 2। कहिएगा हाँ जी ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, कहिएगा कि व्हेन x बराबर खाली 2 आया था, तब लिखिएगा x प्लस वाई बराबर तो 6 था, तो यानी 2 प्लस y बराबर 6 यानी कि y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि y बराबर खाली 4। अब बच्चों इतना जब आप काम कर लीजिएगा तब आपको आंसर देना होगा। कैसे दीजिएगा आंसर, देते हैं, बताते हैं। देखिए लिखिएगा, इसलिए x बराबर, देखिए बताते हैं, x बराबर एक बार आ रहा है 4, y बराबर उस केस में आ रहा है 2 और z बराबर 0। या अगर x बराबर 2 तो y बराबर 4 और z बराबर 0। इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, समझ में तो आना ही है, जबकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आएगा भाई। आशा करते हैं आप लोग का आज का ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत बेहतर लगा होगा। एक बेसिक कंसेप्ट है, अभी मैट्रिक्स में बहुत सारे लेक्चर आएंगे, 15 लेक्चर के आसपास इसमें भी जाएगा। मैं आपको एक एक बात पढ़ाऊंगा, बस आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, रोज़ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ाते रहें। शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं और अपने दोस्तों से अगल बगल में ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।